वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दैट हाउ यू कैन बिल्ड अ वेरी सिंपल मिनी रिएक्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ बनाने वाले हैं और बहुत आसान होने वाला है। देखो क्या बनाएंगे, यूज़र डैशबोर्ड। व्हाट वी आर बिल्डिंग अ सिंपल यूज़र डैशबोर्ड। देखो आप क्या सीखोगे, व्हाट यू विल लर्न। सबसे पहली चीज़ ये आप समझ लो कि आप सीखने क्या वाले हो। अगेन प्रैक्टिकली देखो, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले एटॉमिक डिज़ाइन को समझेंगे, कंटेनर एंड प्रेजेंटेशनल को समझेंगे, प्रॉप्स क्या हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कंट्रोल कंपोनेंट, क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर। इन सभी कॉन्सेप्ट को मिला करके हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे ज़ीरो स्टेप समझ लो, सबसे बेसिक स्टेप क्या होगा, प्रोजेक्ट एजम्पशन। आपको प्रोजेक्ट को सोचना है, समझना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले, आई एज्यूम यू आर ऑलरेडी हैव अ रिएक्ट ऐप क्रिएटेड यूजिंग वाइट और CRA, यानी कि एक रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो मेरे केस में अगर आप आओगे तो मैं अपने VS कोड में आपको दिखा सकता हूँ। वंस अगेन वंस मिनट, ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जिनको मेक श्योर मैं क्या करूँगा, डिलीट करना चाहूँगा। बटन, अवतार एंड दिस इज इनफ। इतने को मैंने डिलीट कर दिया। अभी देखो ये मेरे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये ऐसा ही आपको देखने को मिलता है जब आप वाइट के थ्रू रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हो। ठीक है, अब ये मत पूछना क्या होता है, फर्स्ट वीडियो जाके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये होना चाहिए। अब इसका दूसरा स्टेप, यानी ये पहला स्टेप क्या है, सॉरी वो तो बेस स्टेप था, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला स्टेप क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना। आपके सोर्स में एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, तो ये आपके पास होना चाहिए। देखो अब मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ से सिंपल कुछ इस प्रकार से लिख करके इस फोल्डर को क्रिएट करूँगा। दिस इज़ ओके। एंड देन एटम्स के नाम से हमारा एक और नेक्स्ट फोल्डर होगा जो कि कंपोनेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो हम फटाफट इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, मतलब बाकी जो फोल्डर्स वगैरह बचे हुए हैं, हम उन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो हमने इसको भी कर लिया। और उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या किया, कंपोनेंट के अंदर एक और नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी देखो हमने 3 फोल्डर्स बनाए। अब एक फोल्डर के अंदर हमारा क्या होगा, button.jsx, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट होता है तो इसीलिए हमने इसको एटम में डाला है। ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए एटम, मॉलिक्यूल और ये चीज़ें लिख रखी हैं, बाकी इसका कोई मेजर वो नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए जस्ट। फिर मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल में यूज़र कार्ड डॉट JSX, जिसमें हमारा यूज़र का कार्ड आएगा। और ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, यूज़र का जो लिस्ट होगा वो आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसके बाहर क्या होगा, एक कंटेनर होगा, जिस कंटेनर पे हमारी ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम कंपोनेंट से बाहर आकर के SRC के पास ये फोल्डर बनाएंगे कंटेनर के नाम से। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमारा क्या होगा, यूज़र का डैशबोर्ड होगा, तो वही हम लिखेंगे यूज़र डैशबोर्ड डॉट JSX। ठीक है, तो हम फटाफट ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। एंड इन लास्ट हमारा ऐप डॉट JSX, ऑब्वियस सी बात है होगा। ये इतना कर लेने के बाद हम आएंगे अपने दूसरे स्टेप में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एटम क्रिएट करेंगे, यानी कि बटन को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट UI का पीस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर आकर के अपना बटन का कोड चिपकाया। इसमें हो क्या रहा है, हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है बटन। ठीक है, इसमें हमारा चिल्ड्रन आएगा और ऑन क्लिक आएगा। ठीक है, ऑन क्लिक पर जो भी हम इवेंट ट्रिगर कराएंगे, चूँकि हम इसमें प्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रॉप्स अगर आप नहीं जानते तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉप्स को समझ लो। तो प्रॉप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, रिएक्ट के अंदर रिटर्न करेंगे बटन को, एंड ऑन क्लिक पर जो ऑन क्लिक का प्रॉप्स आएगा वो डाल देंगे, एंड चिल्ड्रन में जो आएगा वो डाल देंगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। फिर
उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को क्रिएट करेंगे, यानी कि यूज़र कार्ड। अब यूज़र कार्ड में बहुत सारे यूज़र्स की डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है, तो वो हम पुट कर देते हैं। यूज़र कार्ड में हमारा डिव के अंदर पैराग्राफ में नेम आएगा, जो यूज़र डॉट नेम से आएगा, ईमेल आएगा जो यूज़र डॉट ईमेल से आएगा, दिस इज़ ओके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, यानी कि यूज़र का लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यूज़र लिस्ट वाले में हम क्या करेंगे, अब ये चूँकि मॉलिक्यूल से यूज़र कार्ड को पहले लेकर आएंगे और उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यूज़र लिस्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमारा प्रॉप्स यूज़ करेंगे यूज़र से, ठीक है। अब हम डिव में यूज़र्स डॉट मैप कर देंगे यूज़र को, एंड यूज़र कार्ड में हमारा की आएगा जो कि हमारी एक यूनिक आईडी होगी, तो यूज़र डॉट आईडी से आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र को पास कर देंगे तो यूज़र आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप पे आएंगे जहाँ हम डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। देखो यूआई पे हमने जाएंगे, बहुत सिंपल, हम क्योंकि चीज़ों को कर रहे हैं। डैशबोर्ड में क्या कर रहे हैं, हमने यूज इफेक्ट लिया, यूज स्टेट को लिया रिएक्ट से, एंड यूज़र लिस्ट को लिया, ठीक है। अब यूज़र डैशबोर्ड को क्रिएट किया, कॉन्स्ट यूज़र्स डॉट सेट यूज़र्स, यूज स्टेट की हेल्प से हमने बनाया। अब यूज इफेक्ट में हमने क्या किया, देखो यूज़ इफेक्ट में हमने एक फेक एपीआई बनाया। क्या किया, फेक एपीआई, जिसमें हमारा आईडी होगा, नेम आर्यन होगा, ईमेल कुछ भी डाल दिया, राहुल ले लिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। दिस इज हमारा क्या है, एक तरीके से कह लो डैशबोर्ड है। अभी देखो सिक्स्थ स्टेप जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाकर के हम यूज़र डैशबोर्ड को कॉल कर देंगे, दिस इज ओके। तो हम यहाँ पर आकर के कॉल कर दिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो अब हमारा काम क्या है, ख़त्म हो चुका है। और अगर हम अपने इस VS कोड में टर्मिनल को ओपन करेंगे, एंड जस्ट सिंपल टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमें जो हमारा कमांड होता है वो कमांड हम इसमें रन कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे npm run dev। अब ये क्या करेगा, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा, और जब हम इसको ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, तो दिस विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जब तक ये आपका लोड हो रहा है, आप समझ लो इसमें हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया मेरे भाई, छोटी छोटी चीज़ों को बनाया और समझा कि कैसे आप इसे अब बना सकते हो। इसमें हमने देखो यूआई वगैरह पे भी उतना काम नहीं किया कि यूआई में ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। बस सिंपल हमने समझने के लिए बना दिया था। अब देखो यहाँ पे यूज़र का डैशबोर्ड आ रहा है, यूज़र के डैशबोर्ड में क्या है, नेम है, आर्यन आया, ईमेल है, ये है। अब नेम में क्या है, राहुल है, तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आ रही है। अच्छा, यही नहीं, अगर इसके अलावा आप चाहते हो कुछ और भी रेंडर करना तो आप वो भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू शोकेस समथिंग एल्स, आप क्या कर सकते हो, इसमें बटन को भी ला सकते हो। दैट विल बी योर टास्क, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।